Hey there, lovely viewers. I hope you all are doing well in your life. My name is आकाश गुप्ता, सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कम्युनिकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट, अमेजिंग और पावरफुल टॉपिक पे। एंड द टॉपिक फॉर द डे इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा फैक्टर है कम्युनिकेशन का जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले के माइंड में। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई स्पीच डिलीवर करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी से 1-to-1 बातें करते हैं, तो सामने वाला पर्सन आपके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है और जज करता है आपको अपने बॉडी लैंग्वेज से। और आपके बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है और डिसाइड कर लेता है कि आपकी पूरी बातों को सुनना भी है कि अवॉइड करना है। दैट मीन्स बॉडी लैंग्वेज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब भी आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही पावरफुल वर्ड्स बोलूं बट अपनी बॉडी लैंग्वेज को ढंग से मेंटेन ना करूं, इस तरीके से बात करूं आप लोगों से, या फिर इस तरीके से मैं आप लोगों से बात करूं, या फिर मैं इस तरीके से इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर दूं, सो माय डियर फ्रेंड, मेरे वर्ड्स चाहे जितने भी पावरफुल हों बट एक पॉइंट पे आप मेरे को कैजुअली ले लेंगे, आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि आपका सारा के सारा ध्यान पूरा की पूरा मेरे बॉडी लैंग्वेज पे रहेगा, ना कि मेरे वर्ड्स पे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग विद समवन। सो इस बॉडी लैंग्वेज के टॉपिक को डिटेल में बताने के लिए मैंने आज की इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता क्या क्या है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है जो आपको एक कम्युनिकेशन के दौरान मेंटेन करनी होती है। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, जो कि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज बहुत सारे लोग वही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज वाली गलतियां करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में और कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, तीनों पार्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तभी आपको बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे को बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए कि ये कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज की 18th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 17 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज में। कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज में हम कम्युनिकेशन के बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस सीरीज, यू गाइज आर लर्निंग अ लॉट एंड यू गाइज आर इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज। अगर अभी तक आपने कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज की पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो माय डियर फ्रेंड्स, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, डाल दिया है। आप वहां पे क्लिक करके कम्युनिकेशन की सारी पुरानी वीडियोस को देखना जरूर, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी अगर आप सारी वीडियोस को टाइमली देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो डू इट राइट नाउ फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सेक्शन के साथ। तो सबसे पहले सेक्शन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्चुअल में व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उस मोमेंट में सिर्फ अपने शब्दों को बोलना काफी नहीं है, हम शब्दों को कैसे बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारा बॉडी पोस्चर क्या है, हमारे जेस्चर्स क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, स्माइल है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको मैं कि सपोज करिए बॉडी लैंग्वेज क्या है ना, बॉडी लैंग्वेज एक मूवी की ट्रेलर की तरह है। जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, तो उससे पहले आप उसका ट्रेलर देखते हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है तो आपका मन करता है पूरी की पूरी पिक्चर देखने का और आप टिकट परचेज करके पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। अब बाय डिफॉल्ट शायद ऐसा हो सकता है कि पिक्चर में आपको ज्यादा कुछ अच्छा ना लगा हो, बट ट्रेलर अगर इंप्रेसिव है तो आप पूरी की पूरी पिक्चर देखना प्रेफर करते हैं। बट अगर आपको ट्रेलर ही गंदा लग जाए तो आप पूरी की पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे। तो दैट्स हाउ बॉडी लैंग्वेज वर्क्स। अगर आपकी स्टार्टिंग में जिसके साथ आप बात करने के लिए जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपको खड़े होने का तरीका नहीं है, बैठने का तरीका नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे रखने हैं, भाई सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन कब रखना है, फेस पे स्माइल कब होनी, ये सारी चीजें नहीं पता है ना, तो सामने वाला बंदा कभी भी आपकी बातों को सीरियसली नहीं सुनता, और सुनता भी है तो आपकी बातों को कभी समझने की कोशिश नहीं करता और आपको वो फॉर ग्रांटेड ले जाता है। सो दैट्स हाउ बॉडी लैंग्वेज वर्क्स। एक सेकंड एग्जांपल और देता हूं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है ना, एक प्रेजेंटेशन की तरह है, खाने की प्रेजेंटेशन। जब हम कुछ खाने के लिए जाते हैं तो हम वहां पे ऑर्डर करते हैं और हमारा खाना आता है। जब खाना अगर बहुत अच्छे से तरीके से लग के आया है, बहुत साफ सुथरी प्लेट में बहुत अच्छे से लग के आया है, तो हमारा उस खाने को मन करता है खाने का। बट अगर वही सेम खाना एक गंदी प्रेजेंटेशन के साथ आता है, एक गंदी प्लेट में आता है, वहां के जो वेटर्स हैं वो क्लीन नहीं लग रहे हैं आपको, तो आपको उस खाने को मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो खाना क्या है, खाना एक्चुअल में शब्द है जो हम बोल रहे हैं, और वो खाना जिस तरीके से आ रहा है वो एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज है। तो प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होती है ना, तो आप कभी कभी
टेस्टलेस खाना भी खा जाते हो क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन आपको इतनी अच्छी लग रही है। बट माय डियर फ्रेंड, जब प्रेजेंटेशन ही खराब होती है तो खाने के अंदर चाहे जितना अच्छी टेस्ट हो, आप उस खाने को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। तो सेम इसी तरीके से आपके वर्ड्स चाहे जितने मर्जी पावरफुल हो, जितना इंपैक्टफुल मैसेज आपकी बातों में छुपाओ, बट अगर आपको उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है ना, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले जाएंगे। बट अगर आपके वर्ड्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं, बट भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको बहुत अच्छे से आता है बॉडी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करना लोगों के साथ में, तो माय डियर फ्रेंड, लोग आपके पूरे मैसेज को सुनेंगे और आपको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं जो कहती हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना, उसकी इंपॉर्टेंस किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में 65% की होती है। दैट मीन्स कि अगर आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन का 65% पार्ट मिस कर दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कैसे आप किसी को अपना मैसेज इंपैक्टफुली ट्रांसफर कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, जब आपने कम्युनिकेशन का 65% पार्ट मिस ही कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा भी रहा हूं। अब आप कहेंगे कि भाई 65% है तो 35% क्या होता है? 35% क्या आता है? 35% जो है वो भी हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। 28% हमारा मैटर करता है, हमारी टोन, हमारी पिच, हमारी इंटेंसिटी, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वॉइस मॉड्यूलेशन के नाम से। और 7% हमारा मैटर करता है वर्ड्स। तो वर्ड्स में क्या बोलना है उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनेगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने 65% की, जिसमें हम बातें करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। सो आई होप कि अब तक आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि एक्चुअल में व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने दो एग्जांपल से भी आपको समझाया कि ये मूवी के ट्रेलर की तरह है, जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा क्रेज होगा आपको मूवी को देखने का, तो जितनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी उतना क्रेज होगा ऑडियंस के अंदर आपकी बातों को सुनने का। तो एग्जांपल के थ्रू, सब चीजों के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया, फैक्ट्स के थ्रू कि एक्चुअल में व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। अब हम मूव करेंगे अपने वीडियो के सेकंड सेक्शन में, जिसके अंदर हम बात करने वाले पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जो कि आपको अपनी कम्युनिकेशन के दौरान फॉलो करनी है। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला फैक्टर आता है ओपन एंड रिलैक्स्ड पोस्चर्स। ओपन एंड रिलैक्स्ड पोस्चर में जब आप बैठते हैं ना, तो सामने वाले को मतलब आप एंगेज कर रहे हैं अपने साथ में, उसको वेलकम कर रहे हैं अपने साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और अगर आपका पोस्चर ओपन और रिलैक्स नहीं है तो सामने वाले को आपके ऊपर डाउट होने लगता है और वो आपकी कम्युनिकेशन से इंटरेस्ट धीरे धीरे खो देता है। उसको ऐसा लगता है तो आप खुद बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या फिर आप खुद बहुत ज्यादा ईगो में और एरोगेंट में है, अगर आपका ओपन एंड रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर नहीं है। तो मेक श्योर जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, क्रॉस हैंड्स ना हो, आपके क्रॉस लेग ना हो, आपकी पूरी बॉडी का वेट किसी एक पैर पे ना हो, आप जब खड़े हो रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से खड़े हैं, जब आप बैठे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, और आप बहुत ज्यादा ओपन भी नहीं हो जा रहे हैं। कहीं ओपन एंड रिलैक्स बॉडी पोस्चर के चक्कर में बहुत ज्यादा ओपन होकर इस तरीके से बैठे हुए हैं या इस तरीके से बैठे हुए हैं, या फिर आपकी पैर किसी टेबल पे रखी हुई है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो ओपन है, रिलैक्स्ड है, और उसको देख के सामने वाला पर्सन रिलैक्स फील कर रहा है, ना कि आपके ऊपर डाउट कर रहा है कि आप डरे हुए हैं, और ना फिर ऐसा फील कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा ईगो में। कई लोग इस तरीके से बात करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा सबमिसिव होके, तो ये भी एक गलत बॉडी पोस्चर है, ये भी एक ओपन और रिलैक्स बॉडी पोस्चर का पार्ट नहीं बनता है। तो मेक श्योर गाइस कि आप जब भी किसी से बात करें आपका बॉडी पोस्चर ओपन एंड रिलैक्स्ड हो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का सेकंड एस्पेक्ट आता है मिररिंग। मिररिंग अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आप विद द हेल्प ऑफ मिररिंग बना सकते हैं। मिररिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी पोस्चर को जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना कॉपी करें। सामने वाला पर्सन अगर मूव करते हुए आपके साथ बात कर रहा है तो ट्राई टू मूव विद दैट पर्सन। सामने वाला पर्सन अगर बैठा हुआ है और आप खड़े हैं और आप उनसे बातें कर रहे हैं तो बैठ के बात करो आराम से, रिलैक्स पोजीशन में, आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। सामने वाला पर्सन खड़ा हुआ है और आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े होकर उनसे बात करो, आप दोनों का कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिररिंग एक अपने आप में बहुत ही पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर आता है जब हम सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आप एक स्टेज पे स्पीच दे रहे हो और सारे लोग बैठे हुए तो आप बैठ के स्पीच नहीं दे सकते, तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि कब मिररिंग हमारी हेल्प कर सकती है और कब हमें मिररिंग को अवॉइड करना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। थर्ड इसमें एस्पेक्ट क्या आता है? कॉन्फिडेंट पोस्चर्स। अब कॉन्फिडेंट पोस्चर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है हमारे चेस्ट का और हमारे शोल्डर का।
अगर हमारी चेस्ट और शोल्डर बहुत ज्यादा डाउन है तो ये क्या होता है, ये एक सबमिसिव पोस्चर होता है। सबमिसिव पोस्चर मतलब क्या, कि भाई मैं सामने वाले पर्सन से घबरा रहा हूं, सामने वाले पर्सन से डर रहा हूं और मैं वो जैसा बोलेगा वैसा करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो ऐसा बॉडी पोस्चर है ना, ये इस चीज का सिग्नल है। तो हमें बहुत ज्यादा सबमिसिव होकर बातें नहीं करनी है जब हम किसी से बात कर रहे हैं। इसी का एक अपोजिट वर्जन होता है, दैट इज एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या है, चेस्ट और ब्रॉड हो जाती है और शोल्डर और ज्यादा ऐसे पीछे की तरफ ऐसे हो जाती है, इस तरीके से बातें करने लग जाते हैं। तो ये वाला जो बॉडी पोस्चर है ना, ये भी क्या है, ये एक एग्रेसिव बॉडी पोस्चर में आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो हमें कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है, जिसमें ना तो हम सबमिसिव है और ना हम एग्रेसिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब भी आप बातें कर रहे हैं, कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा सबमिसिव होके या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉर्मल, यू आर कॉन्फिडेंट, तभी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आफ्टर दैट इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में, दैट इज आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के ऊपर बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहां से जाके आप आई कांटेक्ट की पूरी वीडियो को देख सकते हैं। बस शॉर्ट में बताऊंगा कि जब भी आप बातें करते हैं तो मेक श्योर आप सामने वाले पर्सन के साथ आई कांटेक्ट का रूल फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे रूल को जानने के लिए वीडियो को आप देख लेना आई कांटेक्ट वाली को। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्माइल एंड फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर भी, स्माइल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट यहाँ पे एक शॉर्ट में लाइन बोलना चाहूंगा कि आपने एक वो मूवी का डायलॉग तो जरूर सुना होगा ना, कि हर सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। तो भाई इसी तरीके से हर स्पीकर के कॉन्फिडेंस का राज होता है उसकी स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशंस। तो भाई जब तक स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होंगी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इंपैक्टफुल नहीं हो पाएगी। तो ये भी हमारी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी पोस्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मेंटेन करना होता है। सो माय डियर फ्रेंड, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बाकी है। अगर आप कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं तो जस्ट गिव अ थम्स अप। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो वो भी जल्दी से कर लो, क्योंकि अब हम अपने वीडियो के सेकंड और थर्ड सेक्शन में मूव करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जो चीजें आपको अवॉइड करनी है अपनी कम्युनिकेशन के दौरान। सबसे पहली चीज क्या अवॉइड करनी है आपको, फिगेटिंग। व्हाट इज फिगेटिंग? फिगेटिंग का मतलब होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करा होगा ना, कि जब वो बातें करते, कम्युनिकेट करते, तो इस तरीके से एक्शन करते रहते हैं, इस तरीके से, लाइक इस तरीके से करेंगे, या फिर क्या करेंगे, कई लोगों को ऐसे पैर, मैं शेक कर रहा हूँ, पैर शेक कर रहा हूँ, बट आपको दिख नहीं रहा है वो वीडियो में, ऐसे पैर को शेक करते रहेंगे। तो जब ये पैर शेक कर रहे हैं, फिगेटिंग कर रहे हैं, एक नर्वसनेस का साइन होता है, ये आपको नहीं करना होता है। इफ यू आर नर्वस व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद समवन, डोंट शो टू देम। अगर आप इस तरीके से करने लग जाएंगे, ये ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, या फिर पैर को ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, बाउंस करने लग जाएंगे, तो सामने वाले का ध्यान ज्यादा इन्हीं पे जाएगा और वो फील करेगा कि आप खुद नर्वस हैं। और जब आप खुद नर्वस हैं तो आप सामने वाले को कैसे एक अच्छे से मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो फिगेटिंग आपको नहीं करना है अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है सामने वाली ऑडियंस को, सबसे पहली बात। दूसरी चीज आपको क्या नहीं करनी है, टाइटली क्लेंच्ड हैंड्स। टाइटली क्लेंच्ड हैंड्स का मतलब क्या होता है, कि जब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो इस तरीके से बार बार ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो ये होता है टाइटली क्लेंच्ड हैंड। टाइटली क्लेंच्ड हैंड्स क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन का साइन होता है, कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं उनकी बातों से। तो ऐसे आपको नहीं करना है। इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम, रिजॉल्व करो उसको, जो भी बातें हुई है, बट डोंट गिव सच बॉडी पोस्चर्स और डोंट गिव सच बॉडी जेस्चर्स। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इनको आपको यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है नेगेटिव के अंदर, इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस। इन्वेजन का मतलब होता है घुसपैठ। पर्सनल स्पेस मतलब कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप एक बाउंड्री के बाहर रह के बात कर रहे हैं। हर पर्सन की ना अपनी एक बाउंड्री होती है। कोई लोग जब बात करते हैं ना, तो बिल्कुल बहुत ही क्लोज आके बातें करने लग जाते हैं, और हर इंसान को पसंद नहीं होता है कि आप उसके इतना क्लोज जाके बात करें। वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। वो शायद आपसे फर्स्ट टाइम तो बात कर लेगा, बट सेकंड टाइम आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपको इतना ही समझ नहीं है कि पर्सनल स्पेस क्या है, कितना दूर खड़े होकर बात करनी चाहिए और कितना नियर जाके बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे तो भी कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल नहीं होगी, और बहुत ज्यादा पास हो जाओगे ना तो भी कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल नहीं होगी। वो पर्सन आपके साथ कभी भी सेकंड टाइम इंटरेक्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप दोनों के बीच में 2 फीट्स और 3 फीट्स का डिस्टेंस है। दैट्स हाउ वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग विद समवन। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, प्लेइंग विद समथिंग इन हेड्स। कई लोग जब बात करते हैं तो अपने हाथ में किसी पेन के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ खेलने लग जाएंगे,
और या फिर अपने नेल्स को बाइट करने लग जाएंगे। सो अपने हाथों के साथ खेलना इज अगेन ए नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, वो आपको अवॉइड करना है। आपको अपने हाथों को यूज करना है कम्युनिकेट करते वक्त, और उसको कैसे यूज करना है वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हैंड जेस्चर्स के बारे में। जेस्चर्स के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों को यूज करना है कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे मैं यूज करता हूं, ना कि खेलने के लिए। कम्युनिकेशन के दौरान आप खेल नहीं रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, मेक श्योर दैट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको अवॉइड करना है कि आप क्रॉस लेग नहीं है, आप क्रॉस हैंड्स नहीं है, आप आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं कर रहे हैं, और आपका जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा ऐसे सबमिसिव नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वाले पार्ट में भी बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब तक इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। दो एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिए उसके अंदर, कि आपका बॉडी लैंग्वेज एक ट्रेलर की तरह है। ट्रेलर अच्छा है तो मूवी देखना सब पसंद करेंगे, तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो बातों को सुनना सब पसंद करेंगे। दूसरा एग्जांपल दिया कि बॉडी लैंग्वेज खाने की एक प्रेजेंटेशन की तरह है। प्रेजेंटेशन अच्छी है तो हर कोई खाना पसंद करेगा, प्रेजेंटेशन बेकार है कोई खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। सेकंड पार्ट में समझाया कि बॉडी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी थी। ओपन पोस्चर्स के बारे में, रिलैक्स पोस्चर, कॉन्फिडेंट पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, कुछ खेलना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर। समझ नहीं आया है बॉडी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है अभी भी, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना। सो इस वीडियो को एंड करूं उससे पहले मेरा आप लोगों के साथ एक चैलेंज है। चैलेंज आपको क्या करना है कि अभी खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। चैलेंज बोलो, टास्क बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और उस टास्क में आपको ना एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है। मतलब आपके शोल्डर्स एकदम सही होने चाहिए, आपके हैंड मूवमेंट एकदम सही होने चाहिए, आपका आई कांटेक्ट एकदम कैमरे के साथ में होना चाहिए, फेस पे एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करते हुए अपनी एक वीडियो को रिकॉर्ड करना है। ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी है, टास्क भी है। रिकॉर्ड करने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालना है, मुझे टैग करना है। आई विल सी एंड आई विल गिव फीडबैक कि आप और क्या बेटर कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, अभी आप लोगों ने ये बॉडी लैंग्वेज की सारी वीडियो को सुना, पूरे कंटेंट को सुना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो ऐसा ही पावरफुल कंटेंट मैंने इस कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज की प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर करा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो दोबारा से बता रहा हूं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहां पे जाइए, क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट को देखना शुरू करिए। आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर 100% बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सीरीज पे और आपके ऊपर भी, कि अगर आपने देखा, इंप्लीमेंट करा, तो आप 100% अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो इस कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज के अंदर लेके आया जाए, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपका कोई कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, पुरानी वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट, फॉर गिविंग योर टाइम ऑन दिस वीडियो, for on my channel. Wish you all the very best. Keep learning, keep growing.